नमस्कार साथियों, मैं दिलीप चतरा झारखंड से और वर्तमान में दिल्ली में क्लास 1 ऑफिसर पर कार्यरत हूँ। साथियों, हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथियों इसका उद्देश्य है एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना। साथियों, संविधान में हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये जितने भी मौलिक अधिकार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान मौलिक अधिकार हम लोग बोल सकते हैं वो है हमारा मतदान का अधिकार। 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। साथियों, ये वही सब जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में और संसद में जाकर हमारे कल्याण के लिए, सड़क का निर्माण हो या नहीं हो, कैसा निर्माण हो, हमारे हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था हो, हमारे रोजगार के लिए और हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए यही लोग नियम और कानून बनाते हैं। लेकिन साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मतदाता अपने अधिकार के प्रति और इनकी क्या शक्ति है उसे शायद बढ़िया से रूबरू नहीं है। साथियों, मतदाताओं की संख्या दिन ब दिन परसेंटेज घटता जा रहा है। मात्र 50% लोग आजकल वोट करते हैं और साथियों इन 50% में मात्र कोई भी उम्मीदवार मात्र 25 से 30% वोट लेकर वो जीत जाते हैं। साथियों, अगर किसी क्षेत्र में मान लिया जाए अगर 100 आदमी वोटर्स हैं तो मात्र 50 लोग वोट देने आए हैं और उसका 30% अर्थात मात्र 15 लोग के वोट लेकर के वो उम्मीदवार जीत जाता है। साथियों, समस्या यह नहीं, हम जागरूक नहीं हैं, हम एक अच्छे मतदाता नहीं हैं पॉलिटिक्स में और अपने मतदान के प्रति जागरूक नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि राजनीति में वंशवाद, जातिवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव में अयोग्य और निकम्मे लोग चुने जा रहे हैं, भ्रष्ट एवं क्रिमिनल लोग राजनीति में आ रहे हैं। साथियों, इसके अलावा राजनीति का व्यवसायीकरण होता जा रहा है और इसका मुक्तभोगी हम और आप एक साधारण जनता होती है। साथियों, हम देख रहे हैं कि वंशवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों में अगर देखा जाए तो 50 से अधिक प्रतिशत के लोग किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। साथियों, ये जब चुन करके आते हैं तो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं आते हैं, जबकि अपने राजनीतिक परिवार और वंशवाद के आधार पर आते हैं। यही कारण है कि अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा काम करते हैं, चूँकि इनमें योग्यता नहीं होती है और लोगों को समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। साथियों, यहाँ तक कि देखा गया है कि अब बहुत सारे स्टेट में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें से अधिकांशतः एक परिवार, किसी खास परिवार की पार्टी बन करके रह गई है। साथियों, ये जब भी पावर में आते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आम जनता की समस्या के बारे में इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। साथियों, इसके अलावा जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जिन्हें योग्यता नहीं होती है, जिन्हें मेरिट नहीं होता है, वो लोगों को समाज में जातिवाद के आधार पर बांटना चाहते हैं और उनका वोट लेना चाहते हैं और पावर में आना चाहते हैं। साथियों, जब ये उम्मीदवार जीत करके आते हैं तो जिस जाति का सपोर्ट लेकर के आते हैं उस जाति का भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ता है कि समाज में एक दूसरे के बीच वैमनस्य पैदा होती है और सामाजिक ताना बाना जो है वो बिखर जाता है। ये हमेशा संकुचित विचार के होते हैं और एक बहुत बड़ा समाज के लिए एक विजन नहीं होता है और देश के विकास के लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं, बड़ा नहीं कर पाते हैं। साथियों, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अयोग्य हैं और निकम्मे हैं। चूँकि हम लोग जागरूक नहीं होते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि अयोग्य और निकम्मे लोग भी चुने जाते हैं। चाहे जाति आधार पर हो, चाहे वंशवाद के आधार पर हो, वो अयोग्य लोग चुने जाते हैं। साथियों, यही नेता लोग
जो सांसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे आपके लिए कल्याण के लिए वो काम करेंगे? जिनमें योग्यता नहीं है, जिनमें विजन नहीं है, जिन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। साथियों, इसके अलावा जो अयोग्य व्यक्ति हैं, आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिला के लिए, क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, उन्हें सही पोस्टिंग मिलेगा? बेवजह हम लोग देखते हैं कि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। चूंकि इनमें योग्यता नहीं होती है तो सही अधिकारी को सही जगह पे पोस्टिंग भी नहीं मिल पाता है और हमारे क्षेत्र का विकास रुक जाता है। साथियों, हालांकि कुछ योग्य नेता तो होते हैं, लेकिन वो एक नंबर के निकम्मे होते हैं। कारण जो भी हो सकता है वो आपके क्षेत्र के नहीं या फिर आपकी समस्याओं से रूबरू नहीं हो सकता है वो बड़े शहरों में रहते हों, एसी बंगलों में रहते हों, उन्हें आम जनता की समस्या के बारे में उसे पता नहीं है और आपके क्षेत्र के लिए और आपकी समस्या के बारे में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। साथियों, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि राजनीति में भ्रष्ट लोग और क्रिमिनल लोग भी भारी संख्या में आ रहे हैं। कई तरह के चार्जेज उनके ऊपर लगे हुए हैं और बड़ा बेशर्मी से इन लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आते हैं, पावर में आते हैं। साथियों, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे क्रिमिनल लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग हमारे आम जनता के लिए, भलाई के लिए काम करेंगे? साथियों, हमेशा आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी कोई भ्रष्ट नेता होता है तो उसके आसपास के जितने चेला चुटिया लोग होते हैं उन लोग भी भ्रष्ट होते हैं, उन लोग भी क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही वैसी पार्टी की जब सरकार बनती है जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल और भ्रष्ट का रहा हो, तो अचानक से भ्रष्टाचार और क्राइम का रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। साथियों, इसके अलावा राजनीति की एक सबसे बड़ी समस्या है, वह है राजनीति का व्यवसायीकरण। साथियों, अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि नेता चुनाव में पैसा पानी की तरह से बहाते हैं। विधानसभा के चुनाव में 5 करोड़ तक खर्चा लोग करते हैं, लोकसभा के चुनाव में 15 से 20 करोड़ तक खर्चा करते हैं। साथियों, ये हमारे आपके नेता नहीं होते हैं, ये व्यवसाय करने आते हैं। इनके पास 2 नंबर का पैसा होता है और ये 5-10 करोड़ लगा करके 20 करोड़ उसको बनाना चाहते हैं और 20 करोड़ लगा करके 40 करोड़ उसको कमाना चाहते हैं। साथियों, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं जो आदमी 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ खर्चा करके आया है वो आपके लिए काम करेगा? वो तो व्यवसाय करने आया है, वो पैसा कमाने आया है। साथियों, यहां तक कि उन लोग की मेंटालिटी बन जाती है कि हम जो जीत करके आए हैं, मुझे जो पावर मिला है वो आम जनता के मदद से नहीं, जबकि पैसे के बदौलत मैं जीता हूं। यही कारण है कि वो विकास पर या आम जनता का समस्या के बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथियों, इसका दूसरा प्रभाव ये होता है कि वैसे उम्मीदवार जो योग्य हैं, ईमानदार हैं और आपके क्षेत्र के हैं, वो पिछड़ जाते हैं कंपटीशन से और पावर में नहीं आ पाते हैं। और उनका जो विजन होता है, जो उनका सोच होता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए विकास करें, विकास के लिए काम करें, रोजगार के लिए काम करें, अच्छे चिकित्सा के लिए काम करें, वो उनका सपना बनकर रह जाता है। तो साथियों, वैसे लोग, वैसे नेता जो वंशवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वैसे नेता जो अयोग्य और निकम्मे हैं तथा भ्रष्ट एवं क्रिमिनल हैं, उसका बहिष्कार करें। और साथियों, वैसे राजनीतिज्ञ, वैसे नेता जो पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं करें। साथियों, आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि एक जागरूक मतदाता बने और योग्य युवा तथा स्थानीय नेता का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए विकास का काम करे। आइए हम सब मिलकर के प्रण लेते हैं कि बढ़ चढ़ करके हम लोग राजनीति में और अपने मतदान में भाग लेंगे और अपने क्षेत्र तथा श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय चतरा, जय झारखंड, जय हिंद।